हेलो। कैसे हैं आप सब लोग। राशियों का कंटिन्यू करते हुए, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं 12 राशियों का आपको नेचर बताऊंगी, उनकी क्वालिटीज़ डिसक्वालिटीज़ बताऊंगी। तो आज मैं मेष राशि एरीज राशि के बाद आज वृषभ राशि का नेचर बताने वाली हूँ। वृषभ राशि मतलब टेरस राशि, टॉरस जो है वो वृषभ राशि है। मैं अपने बारे में बता दूं, शंभू डिवाइन पाथ से मैं रजनी। आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, वेट करते हैं और कई लोग मैसेज भी करते हैं कि मैडम आगे की राशि का बताइए। तो आज मैं दूसरी राशि का बता रही हूँ, टॉरस का बता रही हूँ। टॉरस राशि जो है वो अर्थ एलिमेंट की राशि है। इस राशि का स्वामी शुक्र है, जिनका भी नाम ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वे, वो से स्टार्ट होता है, उनकी राशि वृषभ होगी। इस राशि में चंद्रमा उच्च का होता है और नीच ग्रह कोई भी नहीं होता है। इस राशि के लोगों को कोलू का बैल कहा जा सकता है, क्योंकि ये बुद्धि से कम और बल से ज़्यादा काम लेते हैं। मतलब दिमाग लगाकर कोई काम नहीं करेंगे, बल से करेंगे, शक्ति से करेंगे। वैसे तो ये बहुत आलसी और सुस्त होते हैं, लेकिन जब इनमें फुर्ती आ जाए, जोश आ जाए, तब ये काम को बहुत जल्दी करते हैं। आपने वृषभ राशि का साइन देखा होगा कि वो बैल का सिर है। वृषभ राशि का जो साइन भी है वो बैल का सिर है। तो बैल क्या करता है? वैसे अपना सुस्ती में बैठा रहेगा, खड़ा रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन जब उसे जोश आ जाता है या गुस्सा आ जाता है तो वो कितनी ज़ोर से लड़ाई करता है और कितना नुकसान करता है और लड़ाई करने में कितना माहिर होता है। तो सेम इस राशि का नेचर भी उससे कुछ कुछ नहीं, मैं कहूँगी काफ़ी मिलता जुलता है, क्योंकि राशियों का जैसा साइन होता है उसका नेचर उस राशि से ज़रूर मिलता है। ये बातों में बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बातें करने में ये बहुत माहिर होते हैं। इन्हें जुबान का जादूगर कहा जा सकता है। चंद्र राशि है, इस वजह से इनमें सरलता, शीतलता का गुण भी होता है। ये बड़े से बड़े विवाद को अगर चाहें तो सुलझा सकते हैं, आसानी से सुलझा देंगे बड़े से बड़े विवाद को, अगर इनकी इच्छा होगी तो। बहुत धैर्यवान होते हैं, बहुत शांत स्वभाव के भी होते हैं, भरोसेमंद और वफादार होते हैं। ये अपने एम पर टिके रहते हैं। अगर इनका कोई एम है और ये सोच लेते हैं ये मेरा एम है, ये मुझे करना है, तो ये उस पर टिके रहेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि अच्छा सुबह अभी कहा कि हम कर लेंगे, शाम को कहा कि हम नहीं करेंगे। ये इनका नेचर नहीं होता है। आर्थिक मामलों में भी ये बहुत समझदार होते हैं और बचत करके चलने वाले होते हैं। मतलब पैसे को बचाकर ज़रूर रखते हैं ये लोग। अगर इनके पास कोई मनी है तो उसमें से 10% या 20% ये अपना छुपा कर रखते हैं। फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। सौंदर्य, संगीत और स्वादिष्ट भोजन इनको बहुत प्रिय होता है। आरामदायक जीवन बिताना पसंद करते हैं।
सुख सुविधा में रहना पसंद करते हैं और ये बहुत जिद्दी होते हैं। ये इनका माइनस पॉइंट है, ये बहुत जिद्दी होते हैं। लाइफ में ये बदलाव पसंद नहीं करते। कोई अगर एट रैंडम कोई सिचुएशन आ जाए तो ये उसमें जल्दी से एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। सपोज़ आपको इन्हें कहीं ले जाना है या सपोज़ आपको इनसे कोई वर्क कराना है तो आपको पहले इन्हें मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। बिना मेंटली प्रिपेयर किए ये लोग नहीं कर पाते हैं और एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। ये किसी पर भरोसा करते हैं और इनका भरोसा टूट जाए तो ये जल्दी माफ़ भी नहीं कर पाते। ये इनका नेचर है। ये जो भौतिक सुख है उनकी तरफ बहुत आकर्षित रहते हैं। मतलब वेल सेटल घर हो, वेल सेटल खुद हो, इस टाइप का इनका नेचर होता है। ये मनी की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं कि कैसे मनी को लाया जाए, मनी को कमाया जाए। ये उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। उससे रिलेटेड तो मैं नहीं कहूँगी, उस बात में ये बहुत इन्वॉल्व रहते हैं कि मनी कैसे आए, मनी को कैसे लाऊं, मनी को कहाँ से कमाऊं। ये उनमें नेचर होता है। गुस्सा इन्हें कम आता है, पर जब आता है तो इन्हें शांत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जल्दी शांत नहीं होते हैं। जैसा कि मैंने इनके नेचर के बारे में बताया कि ये बहुत सुस्त होते हैं और जोश आता है तो ये एकदम मतलब वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इनकी एक बात भी है, ये जहाँ से शुरू करते हैं ना वहीं घूमकर फिर दोबारा आ जाएंगे। कोई नई क्रिएटिविटी नहीं करेंगे, कोई नया लॉजिक नहीं लगाएंगे। अगर इन्होंने काम इस पॉइंट से शुरू किया तो दोपहर तक, सुबह से स्टार्ट करेंगे फिर दोपहर तक या शाम तक आप देखेंगे घूम फिर कर ये फिर उसी पॉइंट पर खड़े होंगे। ये इनका माइनस पॉइंट है और ये इनका नेचर भी है। इनके लकी कलर है ग्रीन, लाइट ग्रीन, पिंक, वाइट, स्काई ब्लू एंड क्रीम। इनको अवॉइड करना चाहिए रेड, ब्राउन, ब्लैक। मैं मेनली कहूँगी कि इन्हें डार्क शेड अवॉइड करने चाहिए। इनके लकी नंबर हैं 5, 6 एंड 8। कोई भी वर्क करें ये इस डेट में करें या कोई भी चीज़ ये खरीदते हैं या रखते हैं अपने पास तो ये 5 रखें, 6 रखें, 8 रखें। इस टाइप से ये नंबर ये यूज़ करें अपनी लाइफ में। इनके लकी मंथ हैं अप्रैल, मई, सितंबर एंड अक्टूबर। इन्हें कोई नया काम स्टार्ट करना है अगर तो ये इस मंथ में कर सकते हैं। बाकी जो भी है, जो भी हम ये कलर्स या आपको लकी कलर बता रहे हैं, लकी नंबर बता रहे हैं, लकी मंथ बता रहे हैं, ये सब एक जनरल प्रेडिक्शन है कि इस राशि का ये जनरल वर्क करता है। नहीं तो बेसिकली तो आपको कुंडली, ग्रह वगैरह सब देखकर तब आपको करना चाहिए। इनका रेमेडी है इनके लिए कि ये माँ लक्ष्मी की पूजा करें। फ्राइडे को ये वाइट कलर के कपड़े पहने। माँ लक्ष्मी की ये जितनी पूजा करेंगे वो इनके लिए बहुत अच्छी रहती है और वो माँ लक्ष्मी इनके ऊपर फेवर भी करती है इनके साथ। फ्राइडे को वाइट क्लॉथ्स पहने और फ्राइडे को ही
वाइट कलर की चीज़ें डोनेट करें छोटी बच्चियों को या छोटी कन्याओं को, जैसे दूध हो गया, चावल, मिठाई सफ़ेद, इस टाइप की चीज़ें ये डोनेट करें। इसी तरीके से आज मैंने आपको जिस तरीके से वृश्चिक राशि का बताया और कितना आपसे रिलेट करता है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और ये सिर्फ वृश्चिक राशि का नेचर है। मैं जो भी राशि आपको बताऊंगी वो राशियों का नेचर बताऊंगी, और मेन जो है वो तो सबको अपनी कुंडली और अपने ग्रह वगैरह दिखाकर ही ट्रीटमेंट करना चाहिए और रेमेडीज़ करनी चाहिए। जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता या कुछ टाइम नहीं पता, तो वो अपने अल्फ़ाबेट के हिसाब से अपनी राशि को देखकर, ये नेचर देखकर अपना कर सकते हैं। क्योंकि अगर लक्ष्मी जी की पूजा कहा गया है तो लक्ष्मी जी की पूजा तो कभी किसी को नुकसान करती ही नहीं है। लक्ष्मी जी की पूजा करते रहें। वाइट कपड़े पहनने में कोई बुराई नहीं है, वाइट चीज़ें डोनेट करने में कोई बुराई नहीं है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। आगे जिसको भी अपनी कुंडली का कोई प्रेडिक्शन कराना हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकता है 9997435366 पर। और थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट देने के लिए, और इसी तरह आप हमें आगे बढ़ाते रहें। शुक्रिया।